हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। ये पहाड़ भारत के इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। समय के साथ गूंजता है। इनकी गूंज में सदियों की कहानियां छुपी हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये पहाड़ पृथ्वी पर सबसे पुराने पहाड़ों में से एक, करोड़ों सालों से यहाँ खड़े हैं। इनकी चट्टानों में समय की परतें बसी हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में शांत पहरेदारों की तरह खड़े हैं। ये पहाड़ न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। ये सिर्फ चोटियां और घाटियां नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये जीवन रेखा है, मौसम का संकेत है, जीवन का पालना है। इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हमारे जीवन का आधार है। अरावली रेंज, जिसे अक्सर भारत की रीढ़ कहा जाता है, ने हमारे देश की भूगोल और जलवायु को आकार दिया है, ने हजारों सालों से जमीन और लाखों लोगों की किस्मत को आकार दिया है। इन पहाड़ों ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। इनकी कहानी प्राचीन चट्टानों में लिखी है, जो पृथ्वी की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। इन चट्टानों में समय की कहानियां छुपी हैं, जो पृथ्वी की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। अरावली रेंज ज्वलंत शुरुआत, महाद्वीपों को आकार देने वाली विशाल शक्तियों की कहानियां कहती है। महाद्वीपों को आकार देने वाली विशाल शक्तियों की कहानियां कहती है। इन पहाड़ों ने भूगर्भीय घटनाओं का साक्षी बना है। इन पहाड़ों ने जीवन की शुरुआत, डायनासोर का राज और मानव सभ्यताओं का उदय देखा है। यहाँ के जीवाश्म हमें जीवन के विकास की कहानी बताते हैं और मानव सभ्यताओं का उदय देखा है। इन पहाड़ों के पास बसे प्राचीन स्थल हमारे इतिहास की गवाही देते हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब हिमालय नहीं थे, आल्प्स भी नहीं थे। अरावली रेंज पहले से ही प्राचीन थी। भूवैज्ञानिक उथल पुथल की अनुभवी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से जन्मी अरावली रेंज 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी की पपड़ी से ऊपर उठी। पिघली हुई चट्टान ऊपर की ओर धकेली गई, ग्रेनाइट चोटियों में जम गई। युगों से हवा और पानी ने परिदृश्य को तराशा, घाटियों और घाटियों को उकेरा। अरावली रेंज, जो कभी एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, धीरे धीरे मिट गई। आज हम जो बचे हुए अवशेष देखते हैं, उन्हें पीछे छोड़ गए। अरावली रेंज भारत के उत्तर पश्चिमी परिदृश्य में एक विशाल की रीढ़ की हड्डी की तरह फैली हुई है। ये पर्वतमाला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। राजस्थान के शुष्क मैदानों से लेकर दिल्ली और हरियाणा के चहल पहल वाले शहरों तक अरावली का प्रभाव निर्विवाद है। ये पर्वतमाला इन क्षेत्रों के जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी पहुंच 692 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। यह पर्वतमाला उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है और इसके बीच में कई महत्वपूर्ण शहर और गांव बसे हुए हैं। राजस्थान में बसा माउंट आबू इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी चोटी 1722 मीटर पर आकाश को छूती है। माउंट आबू न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां से अरावली रेंज नीचे उतरती है। इसकी ढलानें परिदृश्यों की एक विविध टेपेस्ट्री को समेटे हुए हैं। इन ढलानों पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन झाड़ियों को रास्ता देते हैं, जो चट्टानी आउटक्रॉप्स और उपजाऊ घाटियों से घिरी हुई है। इन घाटियों में कई नदियां और जलाशय हैं, जो इस क्षेत्र के कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली रेंज का यह विविध परिदृश्य इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना बनाता है। अरावली रेंज सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं है, यह जीवन का स्रोत है, पानी देने वाला है। इसकी ढलानों से बहने वाली नदियां लाखों लोगों का पालन पोषण करती हैं। इनका पानी खेतों की सिंचाई करता है और शहरों की प्यास बुझाता है। अरावली एक महत्वपूर्ण जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। बनास, लूनी, साहिबी और चंबल, ये नदियां और कई अन्य अरावली रेंज के कारण हैं। वे इस क्षेत्र की जीवन रेखा को आगे बढ़ाते हैं। इनका पानी कृषि, उद्योग और अनगिनत समुदायों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भाग 5, अरावली के निवासी, जैव विविधता का एक स्वर्ग। अपने शुष्क वातावरण के बावजूद अरावली रेंज जीवन से भरपूर है।
यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है, एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। यहाँ की कठोर जलवायु और सूखी मिट्टी के बावजूद यह क्षेत्र वनस्पति और जीवों की एक अद्वितीय विविधता को समर्थन देता है। यह पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला के लिए एक शरणस्थली है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ के पौधे और जानवर इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। अरावली रेंज प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है, भारत के मध्य में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु न केवल इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेंदुए चट्टानी आउटक्रॉप्स में घूमते हैं, उनके धब्बेदार कोट इलाके के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं। ये शिकारियों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। तेंदुए यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारी हैं, जो खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। चीतल या चित्तीदार हिरण घास के मैदानों में चरते हैं, उनकी आवाज घाटियों में गूंजती है। ये हिरण अपने समूहों में रहते हैं और उनके चरने से घास के मैदानों की पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद मिलती है। चीतल हिरणों की उपस्थिति इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाती है। अरावली पक्षी जीवन के लिए भी एक स्वर्ग है, जिसमें 200 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें चील, गिद्ध और राजसी भारतीय मोर शामिल हैं। ये पक्षी न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक भी है। पक्षियों की यह विविधता अरावली की समृद्ध जैव विविधता का एक और प्रमाण है। भाग 6, अरावली का आलिंगन, भूमि की रक्षा करना। अरावली रेंज उत्तर पश्चिमी भारत की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह थार रेगिस्तान के पश्चिम की ओर विस्तार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। अरावली की उपस्थिति वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे क्षेत्र में कृषि की व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है। यह पर्वतमाला तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, भीषण गर्मी से राहत प्रदान करती है। अरावली के जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। भाग 7, अतीत की प्रतिध्वनि, अरावली की सांस्कृतिक विरासत। अरावली रेंज इतिहास में डूबी हुई है। इसकी ढलानें प्राचीन किलों, मंदिरों और महलों से युक्त हैं। ये संरचनाएं साम्राज्यों के उत्थान और पतन के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। राजाओं और रानियों, लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की कहानियां फुसफुसाती हैं। कुंभलगढ़ किला, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अरावली के शिखर के साथ अपना रास्ता बनाता है। इसकी दीवारें 36 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं। सफेद संगमरमर से उकेरे गए दिलवाड़ा मंदिर जैन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इनके जटिल विवरण प्राचीन कारीगरों के कौशल का प्रमाण हैं। भाग 8, अरावली की उदारता, आर्थिक महत्व। अरावली रेंज केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, यह लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। इसके जंगल लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और औषधीय पौधे प्रदान करते हैं। अरावली के समृद्ध खनिज भंडार, जिनमें संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शामिल हैं, राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें पर्यटक गर्मी से बचने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अरावली के हिल स्टेशनों पर आते हैं। अरावली रेंज अपने प्राचीन मूल के बावजूद इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। भाग 9, अरावली की संरक्षकता, संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां। अरावली रेंज अपने लचीलेपन के बावजूद कई खतरों का सामना करती है। वनों की कटाई, खनन और शहरीकरण इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। इसके परिणाम पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं, जिसमें मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और जैव विविधता का नुकसान बढ़ रहा है। हालांकि सब कुछ खोया नहीं है। भारत सरकार विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ अरावली रेंज की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है। वनीकरण अभियान चल रहे हैं और अवैध खनन और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।